हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी ने फर्स्ट लेक्चर हमारा समझ लिया होगा एंड कंप्लीट कर लिया होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल। गुडविल के बारे में आज हमें स्टार्ट करना है एंड अच्छे से समझना है एक एक चीज को। सो लेट्स कम टू गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल उस चीज़ की वैल्यू है जो एक फर्म की रेप्यूटेशन है। अब हम बात करेंगे कि जैसे आपके पास बाटा का शोरूम है तो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, बाकी सारे शोरूम छोड़ के हम वहीं जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन सा फ़ोन करते हैं? एप्पल को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट में रेप्यूटेशन है। चाहे इनका प्रोडक्ट कितने का भी हो, ये अर्न क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे अर्न कर रहे हैं? अपनी मार्केट में रेप्यूटेशन की वजह से। ये जो इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, और उस रेपुटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? गुडविल। इसी रेपुटेशन को गुडविल कहा जाता है विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, जो एक फर्म को हेल्प करती है क्या करने में? हायर प्रॉफिट अर्न करने में इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। अगर हम बाकी मोबाइल से कंपेयर करें, बाकी ब्रांड से कंपेयर करें, तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में एप्पल अर्न कर रहा है। क्यों अर्न कर रहे हैं इतना? बिकॉज ऑफ गुडविल। उनकी मार्केट में रेपुटेशन ही इतनी है, हर कोई चाहता है कि मैं एप्पल ही खरीद लूँ। सो इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है गुडविल एंड इसकी अलग वैल्यू है कहीं ना कहीं। सो आज हमें यही सीखना है कि गुडविल एक्चुअल में है क्या एंड गुडविल की वैल्यू कहाँ से निकल कर आई, कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे हमें अपनी बुक्स में लेकर जाना है इस गुडविल को। सो आज हमें यही स्टार्ट करना है। तो इससे पहले बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है, किनकी वजह से गुडविल जो है वो अफेक्ट होती है। ये बातें आज हमें सीखनी है। फर्स्टली दैट इज, और ये हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। एंड फर्स्टली हमारे पास आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके फर्म के पास प्रॉपर प्रोफेशनल्स, प्रॉपर एफर्ट्स, प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं तो वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुडविल अर्न कर देंगे ही। एंड अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो सो फॉर श्योर आपके बिजनेस की जो है वो गुडविल बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? मान लो आप और मैं भी है, अगर किसी शॉप पर जाते हैं वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके देता है, बेस्ट क्वालिटी देता है, तो हम उस पर फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे एंड अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे कि तुम भी वहाँ पर जाओ, कितना अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। सो इसीलिए अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो तो आपकी गुडविल जो है मार्केट में धीरे धीरे बनती जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर मैं सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ एंड सोसाइटी के कॉर्नर में मेरी शॉप है तो क्या मार्केट में लोग मुझे जान पाएंगे? सिर्फ जो सोसाइटी है वो भी शायद कंप्लीटली हाफली कितनी भी थोड़ी बहुत सोसाइटी मुझे जान जाएगी, बट क्या कंप्लीट मार्केट तक मेरी जान पहचान पहुंच पाएगी, मेरा नाम पहुंच पाएगा? नहीं। तो इसीलिए मैं मिड ऑफ द सिटी में अगर अपनी लोकेशन रखूं तो कहीं ना कहीं मेरी जो रेपुटेशन है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड हमारे पास आता है द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। एंड जो भी पुराने जितना पुराना बिजनेस होता जाता है उतनी उसकी गुडविल बनती जाती है, क्योंकि लोगों को फॉर श्योरिटी आ जाती है कि ये तो यहीं पर रहने वाले हैं एंड इनके हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब यूज़ भी कर लिए हैं, अब हमें पता चल चुका है कि इनके पास क्या है और इनकी क्वालिटी क्या है। एंड गुडविल जो है इनकी इंक्रीज होती जाती है विद द टाइम। एंड मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पास भी नहीं है तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी। सो सारी पब्लिक तो आपके पास ही उसको परचेज करने आएगी। सो अगर आपके मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं तो तभी भी गुडविल जो है इंक्रीज हो जाती है। और क्या फैक्टर्स रहते हैं हमारे पास? देखो जी, एक तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इफेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग टू एस्टैब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी। अगर हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा कर दी कि पूरे मार्केट में उसका नाम हो गया तो यहाँ से भी गुडविल जो है वो इंक्रीज हो पाएगी। अब हमें जो समझना है बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट तो हमारा थोड़ा सा ही है, जो हमें एट दी एंड समझना है वो क्या है कि गुडविल को न्यूमेरिकल टर्म्स में कैसे लेकर जाया जाए, गुडविल को अकाउंट्स में न्यूमेरिकल टर्म्स में कैसे पढ़ना है। जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वही है, दैट इज योर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो फर्स्ट हमारे पास मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जो आज हमें पढ़ना है दैट इज योर
एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करते हैं एंड आते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। सो एवरेज से मुझे एक बात बता देना कि एवरेज कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ों का टोटल कर दो एंड जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो। एवरेज हम निकालते आ रहे हैं, जब से हमारे मार्क्स आने शुरू हुए तब से हम एवरेज निकालते आ रहे हैं। सो गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, इसमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालना हमें आता है। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने का क्या तरीका है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। अब बच्चे कह रहे हैं मैम ये प्रॉफिट्स कौन से हैं, प्रॉफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लास्ट ईयर्स के और करंट ईयर का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको करंट ईयर और लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स बताए जाएंगे, उनका सम करके नंबर ऑफ परचेज ईयर से डिवाइड करना है। सो आपका निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो हमारी निकल कर आती है गुडविल। इतनी बात हमें समझ आती है, इजी था गुडविल निकालना। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं एवरेज मेथड में, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे एक बात बताना कि गुडविल जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो ये गुडविल मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, या तो वो प्रेजेंट की है, या तो वो फ्यूचर की है, या फिर वो पास्ट की है। सो आपको क्या लगता है कि गुडविल कब के लिए कैलकुलेट की जा रही है, जल्दी से बताएंगे सभी। सो देखो जी, गुडविल जो है कभी भी पास्ट की कैलकुलेट तो हो सकती, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है वो तो हो गया। सो जो एक्चुअल में हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। इतनी बात हमें समझ में आई। सो इसीलिए हमने पास्ट ईयर्स के लिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमने पास्ट ईयर्स की क्यों फिर प्रॉफिट्स ले रहे हो आप, अगर आपको फ्यूचर का चाहिए प्रॉफिट, फ्यूचर की गुडविल निकालनी है, तो पास्ट के प्रॉफिट्स क्यों लिए। तो इसका रीज़न ये है कि यही अजम्पशन बेस्ड काम हमें गुडविल में करना है कि जो हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं हम यही मानकर चलेंगे कि फ्यूचर के 2-3 सालों में भी हमें गुडविल ये जो है हमारी इतना प्रॉफिट तो बनाकर दे ही देगी। इतनी बात क्लियर होती है हमें। सो अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुनो कि अगर हमें कोई लास्ट ईयर्स में एबनॉर्मल गेन हो जाता है, मान लो विदाउट एनी रीजन एकदम से अचानक से कोई गेन हो गया, सो वो गेन क्या हमें फ्यूचर में भी होगा। अजम्पशन हम ये लेकर चलते हैं कि वो गेन हमें फ्यूचर में नहीं होगा, हम अपने एवरेज प्रॉफिट में उसको लेकर नहीं जाएंगे जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमारा पॉइंट आता है abnormal income of a year should be deducted out of the net profit of the year। अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है किसी भी पिछले साल में तो उसको डिडक्ट कर दो, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमारे लिए ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई लॉस होता है, मान लो लॉस बाय फायर हो गया पास्ट ईयर्स में, अब जरूरी तो नहीं है कि फ्यूचर में लॉस बाय फायर दोबारा से हो जाए, दोबारा से फायर लग जाए, तो हम जो पुराना लॉस है उसको ऐड कर देंगे ताकि हमें फ्यूचर में जो है यही हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेकर जा पाए। सो एबनॉर्मल लॉस ऑफ द ईयर शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। क्लियर होती है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब अगर कोई इनकम हमें इन्वेस्टमेंट से होगी तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, अब ये इनकम ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है इसको भी डिडक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी इनकम है, फ्यूचर में हो ना हो हमें अभी नहीं पता। इतनी बात समझ आती है। सो अब आएंगे क्वेश्चन पे, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना एंड हिंदी में चाहो तो कंसेप्ट भी साथ में लिख सकते हो ताकि एग्जाम टाइम पर हमें ये बातें याद रहें। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड हैं कुछ सालों के प्रॉफिट्स। ठीक है जी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years आर प्रोवाइडेड। तो अब देखेंगे क्या हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे आने वाले हैं चेंजेस, सो ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन 1 जनवरी 2016, ऑन 1 जनवरी 2016 का मतलब क्या है, इस वाले हमारे ईयर में ये बात हुई होगी। अ फायर ब्रोक आउट ऑफ विच रिजल्टेड इन टू अ लॉस ऑफ 3 लाख, 3 लाख का हमें लॉस हो गया। ठीक है ना। अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब 70,000 का ये क्या है, ये प्रॉफिट है एंड ये है लॉस। सो प्रॉफिट का हमें क्या करना है, प्रॉफिट को हमें करना है ऐड। ठीक है, प्रॉफिट का हमें करना है डिडक्ट, प्रॉफिट को हमें करना है डिडक्ट एंड ऐड हमें क्या करना है, ऐड हमें करना है लॉस। इतनी बात क्लियर होती है। सो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड।
अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड का क्या मतलब है, एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे हम हमारे प्रॉफिट्स में से। तो हमारे प्रॉफिट्स कितने निकल कर आ जाएंगे, तो देखो जी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे सबसे पहले तो सम करेंगे सबका, 4 लाख ये हमारा बनकर आएगा 5 लाख एंड दिस इज आर 1,70,000 बन जाएगा ये, एंड नेक्स्ट हमारा 1,50,000 एंड ये भी हमारा निकल कर आ जाता है 1,70,000। अब फाइनली इन 5 ईयर्स का सम करो, जल्दी से सम करके बताओ कितना, 13,90,000, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 13,90,000 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, ये हमारा कितना निकल कर आएगा, 2,78,000। चलो इतनी बात भी हमें क्लियर हो गई। अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी, गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दिए गए, हमें 3 दिए गए थे। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2,78,000 इंटू 3 एंड ये हमारा गुडविल का आंसर निकल कर आ जाएगा जो 8,34,000। समझ आता है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, समझ आया सभी को, कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट रह जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो भी हमारा नया कंसेप्ट आज हमने सीखा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर में आज हमें इतनी ही बातें करनी थी। सो आई होप सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा एंड अच्छे से सारी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। सो लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स एंड आपके लिए की जाती है पर्सनलाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट बनाई जाती है एंड आपके लिए किए जाते हैं पीयर ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं ताकि आप स्टडीज को एंजॉय कर सकें एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हेयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि दुनिया के बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन द लर्न करो ऐप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि आपकी नेक्स्ट मेथड की वीडियो जो है वो जल्द ही अपलोड होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि हम मिल पाए नेक्स्ट वीडियो में, आपको नोटिफिकेशन आ पाए नेक्स्ट वीडियो की। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।